गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो क्लास 9th इससे पहले हमने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन। हमने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन मींस वेलोसिटी जो है कैसे चेंज होता है टाइम के साथ। हमने ऐसा लिखा था v माइनस यू अपॉन टी ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, आज हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी चेंज होगा इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेट हम मोशन नहीं कहेंगे। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वेलोसिटी चेंज होगा इक्वल अमाउंट किस में, इक्वल टाइम में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द वेलोसिटी चेंज इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो ये होगा आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, मीन्स आपका dv अपॉन dt है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम के साथ जो चेंज होगा अगर ये कांस्टेंट रहेगा इसको आप क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। अगर आपका वेलोसिटी चेंज होगा अनइक्वल होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में या इक्वल होगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब अगर dv अपॉन dt जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा उस वक्त एक्सेलरेशन को आप क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। 3 इक्वेशन आएगा आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, इसको आप लोगों ने देखना है। तो 3 इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले आपका होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v आपका है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t जो है टाइम। इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहता है या इसको आप लोग कहेंगे वेलोसिटी और टाइम का जो रिलेशन है ये भी कह सकता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको आप लोग कहेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है ना, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t जो है टाइम। ठीक है, अब हम इसको डिराइव करते हैं, इसको आप लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। अगर मैं कहूँगा a का वैल्यू क्या बनेगा, v माइनस यू अपॉन टी बनेगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ए टी प्लस यू, इसको इस साइड लेके गया तो ये क्या बनेगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस। तो ये होता है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या वेलोसिटी टाइम रिलेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये होता है आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या जो है इसको आप लोग कहेंगे पोजीशन कहते हैं। ऐसे यहाँ पर डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, पोजीशन टाइम रिलेशन कहते हैं इसको, पोजीशन टाइम रिलेशन कहता है। एस आपका डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी जो है टाइम, 1/2 कांस्टेंट, ए मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, टी मींस आपका फिर से टाइम। एवरेज पढ़ा होगा आप लोगों ने, एवरेज का वैल्यू क्या होता है, समीशन ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू होता है ना एवरेज। देखो आपका अगर मैं लिखूंगा एवरेज वेलोसिटी, लिखूंगा एवरेज वेलोसिटी, समीशन ऑफ वैल्यू कितना बनेगा आपका u प्लस वी, टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी कितना है 2। एवरेज वेलोसिटी बनेगा आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। एवरेज वेलोसिटी बनेगा आपका, लेकिन एवरेज वेलोसिटी होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट में लिखूंगा s, टोटल टाइम लिखूंगा मैं t, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
लेकिन अगर मैथमेटिकली हम देखना चाहोगे एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, फाइनल वेलोसिटी क्या है v डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखो s इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी बनेगा। ठीक है ना, इसको डिराइव करना है। तो s इज इक्वल टू u। अब देखो यहाँ पर v नहीं है ना, ये t है, तो इस t को मैं रखता हूँ, v को मैं चेंज करता हूँ किससे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूँगा। v इज इक्वल टू मैं लिखूँगा u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 लिखूँगा इंटू टी। ठीक है ना, v की जगह पर मैंने क्या लिखा, u प्लस ए टी। ठीक है, तो s इज इक्वल टू u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ठीक है, अब आगे देखो s इज इक्वल टू क्या बनेगा, u प्लस यू मीन्स आपका बनेगा 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ठीक है ना, s इज इक्वल टू 2u टी अपॉन 2। ठीक है ना, 2u टी अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, ये बनेगा ए टी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल कर दूंगा, s इज इक्वल टू यू टी तो आपका क्या वैल्यू रहेगा, s इज इक्वल टू यू टी, ये 2 2 कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पर बनेगा आपका ए टी स्क्वायर अपॉन 2, या आप लोग लिखेंगे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 ए टी स्क्वायर, या ए टी स्क्वायर अपॉन 2 लिखो या 1/2 ए टी स्क्वायर लिखो। तो ये बनेगा आपका ये वाला वैल्यू, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v मीन्स आपका फिर से फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s आपका पोजीशन, या मीन्स आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 2 कांस्टेंट है। तो इसको आप लोग लिखेंगे वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन भी लिख सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूंगा तो ये वाला वैल्यू आप लोगों ने अभी डिराइव किया है, ये वाला वैल्यू होगा। अब जो है सेकंड से थर्ड को डिराइव करने के लिए मुझे टी को ख़त्म करना है। टी को मैं कैसे ख़त्म करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर मैं लिखूंगा टी इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए आएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, आप देख सकते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, ये चीज़ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टी का वैल्यू पुट कर दो, तो टी का वैल्यू क्या आएगा, s इज इक्वल टू यू, टी का वैल्यू बनेगा वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ऑफ ए वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर में ये हो ना, वी माइनस यू अपॉन ए 1/2 ए वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक, s इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आ गया था, यहाँ पर आ जाएगा आपका s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस 1/2 ए। तो यहाँ पर आगे क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, यही आएगा ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल कर दो, एक और है, तो मीन्स एस इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाई 2a। ठीक, s इज इक्वल टू यहाँ पर 2a है और यहाँ पर a है, तो मीन्स ओवरऑल यहाँ पर 2 बना दो, यहाँ से भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो एलसीएम सेम कर दो, तो यहाँ पर कितना आएगा 2a
2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2uv कैंसिल, एस इज इक्वल टू पहले लिखो वी स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2as वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसको आप ग्राफिकल मेथड आप लोग जो है ट्राई कर लो, बाकी हम कल देखते हैं इसके अगले वाला जो है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।